सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा पारा का संबंध किस राज्य से है? ए कौशल, बी कसी, सी मल्ल, डी कंबोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कौशल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजा पारा एक महान राजा थे जिन्होंने प्राचीन भारत में कौशल राज्य पर शासन किया था। उनका उल्लेख जातक कथाओं और रामायण सहित विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। रामायण में राजा पारा का उल्लेख रानी कैकेयी के पिता के रूप में किया गया है, जो अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नियों में से एक थी। अगला प्रश्न है, चतुःशतिका नामक ग्रंथ किसने लिखी? ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी असंग, डी आर्यदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आर्यदेव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चतुःशतिका नामक ग्रंथ को बोधिसत्वों के योग कर्मों पर 400 छंद के रूप में भी जाना जाता है। इसका श्रेय भारतीय बौद्ध दार्शनिक आर्यवेद को दिया जाता है। आर्यवेद नागार्जुन के शिष्य थे और उन्हें महायान बौद्ध परंपरा में सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक माना जाता है। आर्यवेद का सबसे प्रसिद्ध कार्य चतुःशतिका है, जो 400 छंदों का एक संग्रह है, जो महायान बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से बोधिसत्व के अभ्यास, सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए ज्ञान प्राप्त करने के आदर्श को समझाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके नारे के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ए जय हिंद, बी सत्यमेव जयते, सी इनकलाब जिंदाबाद, डी जय जवान जय किसान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जय जवान जय किसान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाल बहादुर शास्त्री को उनके नारे जय जवान जय किसान के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। यह नारा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों और कृषि समुदाय के योगदान को प्रेरित करने तथा सम्मान देने के लिए गढ़ा गया था। यह राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता और लचीलेपन के लिए एक रैली बन गया। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कई बड़े शहरों और उनके उपनगरों के संगम से बने निरंतर तथा भारी जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र का वर्णन करता है? ए नगरीय फैलाव, बी शहरी केंद्र, सी विश्व नगरी, डी महानगरीय क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विश्व नगरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक निरंतर और भारी जनसंख्या वाला शहरी क्षेत्र है जो कई बड़े शहरों तथा उनके उपनगरों के संगम से बनता है। यह गहन शहरीकरण और आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर उच्च जनसंख्या घनत्व, व्यापक परिवहन नेटवर्क तथा परस्पर जुड़े शहरी केंद्रों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का घटक नहीं है? ए नाइट्रीकरण, बी विनाइट्रीकरण, सी अमोनीकरण, डी किण्वन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी किण्वन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाइट्रोजन चक्र में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें नाइट्रीकरण, अमोनिया का पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में रूपांतरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण और अमोनीकरण, कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण शामिल है। किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है जो नाइट्रोजन चक्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में डीकंपोजर या अपघटक मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ए सौर ऊर्जा का अवशोषण, बी मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, सी ऑक्सीजन का उत्पादन, डी शाकाहारी जीवों को खाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कवक और बैक्टीरिया जैसे डीकंपोजर या अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, अर्थात उनका अपघटन करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ब धात्विक या ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिकों में होता है? ए धातु कार्बन बंध, बी धातु ऑक्सीजन बंध, सी धातु हाइड्रोजन बंध, डी धातु नाइट्रोजन बंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए धातु कार्बन बंध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार्ब धात्विक यौगिकों में धात्विक परमाणु और कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक बंध होता है। ये यौगिक उत्प्रेरण, कार्बनिक संश्लेषण एवं पदार्थ विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है? ए ऊर्जा का संरक्षण, बी आवेश का संरक्षण, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, डी विद्युत चुंबकीय तरंगों का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, जो बताता है कि एक बंद लूप के माध्यम से बदलता चुंबकीय प्रवाह
लूप में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने के लिए इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? ए. यमुनोत्री धाम, बी. गंगोत्री धाम, सी. रामेश्वरम धाम, डी. केदारनाथ धाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रामेश्वरम धाम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 4 धाम उत्तराखंड में 4 तीर्थ स्थलों को संदर्भित करता है, अर्थात यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। दूसरी ओर रामेश्वरम दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अपने महत्व और भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक के रूप में माना जाता है। अंतिम प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को संसद द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? ए. 2020, बी. 2021, सी. 2022, डी. 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वर्ष 2023 में घोषित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए है, जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन किस वर्ष में महारत्न कंपनी बन गई? ए. 2004, बी. 2008, सी. 2010, डी. 2014। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।